हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शाश्वत मिश्रा पर स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंटिन्यूटी संतत। आज हम संतत के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न एनडीए के लिए और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए भी कारगर रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संतत से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम बताना चाहेंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। कहा जाता है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब उस फंक्शन के ग्राफ में कहीं गैप या ब्रेक ना हो। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इफ नो गैप और ब्रेक ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। यदि किसी फलन के ग्राफ में कहीं गैप या ब्रेक ना हो तो उसे हम संतत फलन कहते हैं। ये तो संतत फलन की परिभाषा है। अब कहा जाता है कि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत कब होता है, जब उस बिंदु पर फंक्शन का एलएचएल को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का आरएचएल का मतलब राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो कहा जाता है कि वह फलन उस बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस होता है, संतत होता है। तो समझाने के लिए बच्चों हम मान लेते हैं लेट हमारे पास एफ एक्स वाई इक्वस टू एफ एक्स एक फंक्शन है। लेट वाई इक्वस टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, एक फंक्शन मान लेते हैं वाई बराबर एफ एक्स। अब देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस at x equals to 1, at x equals to a पर कॉन्टिन्यूअस होगा if LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो वह फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अब किसी का LHL माने उससे कम, कितना कम, H कम, और किसी का RHL मतलब उससे ज़्यादा, कितना ज़्यादा, H ज़्यादा। तो LHL के लिए हमको नियम बताना पड़ता है लिमिट H टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ये LHL है बराबर लिमिट H टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, ये RHL है और ये f ऑफ a ये फलन का मान है। दैट इज लिमिटिंग वैल्यू बराबर एग्जैक्ट वैल्यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू बराबर एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बराबर एग्जैक्ट वैल्यू। अगर किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उसके एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर हो तो कहा जाता है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है। बेटा लिमिटिंग वैल्यू 2 वैल्यू होती हैं, LHL और RHL। हिंदी में अगर जिसको समझना हो तो हिंदी में यही कहेंगे कि कोई फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स एक फलन है, वह बिंदु a बराबर x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस संतत कब होगा, जब तीन चीज आपस में बराबर होंगे। LHL बराबर RHL बराबर फलन वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब फलन का मान। LHL होता है लिमिट H टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। किसी भी पॉइंट का LHL हम निकालेंगे उससे कम करेंगे, जैसे 2 का LHL 2 माइनस एच, 2 का RHL माने 2 प्लस एच। तो LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान। तो इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हम क्वेश्चन चल रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, हिंदी में लिखा गया है सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, और ये फलन लिखा गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ यदि x लेस देन आर इक्वल टू और इफ x ग्रेटर देन 2। देखो इसको पढ़ना सीखो। यहाँ पर लिखा गया है जब x 2 या 2 से कम है, 2 और लेस देन 2, 2 और लेस देन 2, तो ये टुकड़ा लेंगे। ये फंक्शन 2 टुकड़े में डिवाइड है। जब x 2 या 2 से कम है तो पहला टुकड़ा लेंगे, जब x 2 से बड़ा है तो दूसरा टुकड़ा लेंगे।
अब सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, असंतत बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर फंक्शन संतत नहीं होगा उसे हम असंतत बिंदु कहते हैं। जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है उसे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, उस पॉइंट को डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, लेकिन हम हर पॉइंट पर जैसे अगर हमको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है तो हम कंटिन्यूटी की जांच करेंगे, संतत की जांच करेंगे। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उसके पास डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ध्यान से देखो, कुल मिलाकर हमको कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। अब दिमाग लगाओ, जब यक्स 2 से कम है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा। जब यक्स 2 से ज़्यादा है पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा। शक कहाँ हो रहा है? 2 पर। किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, किसी फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी का शक वहीं होता है जहां पर फंक्शन की डिफिनीशन ब्रेक होती है। यह फंक्शन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है? 2 पर ब्रेक हो रहा है, तो इसके मतलब डिसकंटिन्यूटी का मतलब असंतत का शक केवल 2 पर है, बाकी ये हर जगह संतत होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो जिस पॉइंट पर फंक्शन की डिफिनीशन ब्रेक होती है उसी पॉइंट पर शक होता है कि वह फंक्शन संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मेन जांच हम किस पर करेंगे? मेन जांच हम 2 पर करेंगे। तो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2। हम यहां पर लिखेंगे चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, मतलब x बराबर 2 पर संतत की जांच। हम x बराबर 2 पर संतत की जांच करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। हिंदी में बोलेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान, पर फलन का मान। अब x बराबर 2 पर फलन का मान निकालने के लिए अब हमको टुकड़ा लेना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन का पहला टुकड़ा है, मतलब टुकड़ा हमारा आया एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आया? 2x प्लस 3। किस पॉइंट पर निकालना है? 2 पर। डायरेक्ट बेटा 2 पुट कर देंगे तो एफ हाफ 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 में 3 ऐड होके 7 हो जाएगा। तो हमारा LHL मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब हम LHL और RHL निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? LHL RHL। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू, अब हम 2 लिमिट निकालेंगे। अब हम निकालेंगे LHL। अब हम निकालते हैं LHL एट x इक्वल्स टू 2, मतलब x बराबर 2 पर, हिंदी में अगर लिखना है x बराबर 2 पर हम निकालते हैं LHL। क्या निकालते हैं? LHL। अब LHL के निकालने का फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। 2 का LHL माने 2 से कम। अब 2 से कम पर फंक्शन की डिफिनीशन बता दीजिए, पढ़ा रहे हैं। 2 से कम पर फंक्शन की डिफिनीशन, अब देखो 2 से कम पर हमको पहला ही टुकड़ा लेना है। अब पहले टुकड़े में जहां x, ध्यान से देखो बच्चों, जैसे 2 से कम पर हमारा पहला टुकड़ा है 2x प्लस 3। अब इस टुकड़े में जहां x है वहां पर हम 2 माइनस h रखेंगे। जहां x है टुकड़ा हमारा ये रहेगा। अब इसी टुकड़े में, हमारे टुकड़े में लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है इसमें देखो 2x प्लस 3 है, बस x जगह 2 पहले से रहेगा, x जगह हमको क्या लिखना है? 2 माइनस h प्लस 3। अब हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट लेने का मतलब h की जगह 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 में 3 ऐड होके कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। अब ये हमको मिला। अब फिर हम क्या निकालेंगे? RHL एट, अब हम निकालते हैं RHL एट x इक्वल्स टू 2। हिंदी में बोलेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान। x बराबर 2 पर
फलन का मान, यक्स बराबर 2 पर फलन का मान। अब यक्स बराबर 2 पर फलन का मान का मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ फलन का मान नहीं, उल्टा लिख दिए। यक्स बराबर 2 पर, यक्स बराबर 2 पर हमको RHL निकालना है। यक्स बराबर 2 पर RHL निकालना है। यक्स बराबर 2 पर RHL निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब 2 का RHL माने 2 से ज़्यादा। अब देखो टुकड़ा कौन सा लेंगे, 2 से ज़्यादा पर 2x माइनस 3 है तो हम 2x माइनस 3 लेते हैं। और 2x माइनस 3 में जहाँ यक्स है वहाँ 2 प्लस एच पुट करेंगे। देखो 2x, यक्स की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस एच माइनस 3। समझ पा रहे हो। अब एच की जगह लिमिट पुट कर देंगे 0, तो 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि, अब देखो बच्चों यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL के बराबर नहीं है। सो F इज डिसकॉन्टिन्यूअस, F इज discontinuous, F is discontinuous, F is discontinuous at x equals to 0, F is discontinuous at x equals to 2। हिंदी में लिखेंगे यह फलन, अतः यह फलन, हिंदी में लिखेंगे अतः फलन यक्स बराबर 2 पर असंतत है, यक्स बराबर 2 पर असंतत है। तो मतलब इसके पास एक ही असंतत बिंदु है, एक ही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है जो क्या है, जो 2 है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझो, ये फंक्शन दिया गया था, पूछा गया था कि इसके सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ज्ञात कीजिए। तो किसी भी फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का मतलब डिसकंटिन्यूटी वहाँ तक होती है जहाँ पर फंक्शन की डिफिनीशन ब्रेक हो। फंक्शन की डिफिनीशन पॉइंट 2 पर ब्रेक हो रही है तो कंटिन्यूटी की जांच हम 2 पर करेंगे। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, तो 2 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर 2 पर ये कंटिन्यूअस होगा तो इसके पास कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये 2 पर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो इसके पास एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा जो 2 होगा। फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL ये सारी चीजें निकाली गई हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन यही लिखा गया, फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट एट x इक्वल्स टू, मतलब फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू इतना। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर फंक्शन की डिफिनीशन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रही, 2 पर, तो मेन कंटिन्यूटी की जांच हम 2 पर करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, x बराबर 2 पर संतत की जांच, 2 पर हम संतत की जांच करते हैं। x बराबर 2 पर संतत की जांच, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। हिंदी में बोलते हैं x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान, फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान निकालते हैं। अब x बराबर 2 पर फंक्शन का देखो 2 टुकड़ा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। कौन सा टुकड़ा लेंगे इसको पढ़ो। ये लिखा गया इफ x लेस देन आर इक्वल टू, मतलब आर इक्वल टू पर पहला टुकड़ा लेंगे। टुकड़े में क्या रखेंगे, fx टुकड़ा पहले सेलेक्ट करेंगे। x क्यूब माइनस कितना है 3, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं 2, यहाँ पुट कर देते हैं। तो f आप यहाँ 2 पुट करेंगे बेटा, तो 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 आ जाएगा।
तो यहाँ पर 5 आ गया हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हम क्या निकालेंगे, RHL, हम सॉरी LHL निकाल देते हैं। लो LHL एट x इक्व टू 2, हिंदी में बोलेंगे x बराबर 2 पर हम लोग निकालते हैं LHL। तो x बराबर 2 पर LHL के लिए जो फार्मूला बनता है वो बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच के लिए टुकड़ा कौन सा लेंगे, 2 माइनस एच, 2 से कम पर वही पहला टुकड़ा लेंगे एक्स क्यूब माइनस 3। टुकड़ा तो एक्स क्यूब माइनस 3 होंगे, लेकिन टुकड़े में एक जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3। इस तरीके से लिमिट पुट कर देते हैं तो 2h की जगह 0 का क्यूब माइनस 3, तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, उसका क्यूब 8 होगा। तो यहाँ से मिलेगा 8 माइनस 3 दैट इज 5 आ गया। इसका कौन सा पार्ट 5 आ गया, इसका LHL 5 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं RHL। अब क्या निकालते हैं, RHL एट x इक्व टू 2, x बराबर 2 पर RHL। तो RHL के लिए जो फार्मूला बनता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच। अब 2 प्लस एच का मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा पर मेरा टुकड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब उसी टुकड़े में हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। टुकड़े में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक जगह क्या पुट करेंगे, एक जगह पुट करेंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट लेने का मतलब एच के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। 2 में 0 ऐड करोगे 2 आएगा, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो बच्चों, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं चूँकि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर हैं, तो f इज f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्व टू 2। अतः x बराबर 2 पर f क्या है, संतत है। f क्या है, संतत है। अगर x बराबर 2 पर ये कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन के पास कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, हेंस नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है फंक्शन। फलन के पास डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, ये हर पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये भी वही है, फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ फंक्शन। इतना जिस पॉइंट पर शक हो, जिस पॉइंट पर डिफिनीशन ब्रेक हो रही है वहीं पर शक होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चेक कंटिन्यूटी कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, 0 पर। तो हम लिखेंगे चेक कंटिन्यूटी एट x इक्व टू 0। हिंदी में लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत की मेन जांच करेंगे। संतत की जांच, मेन जांच हम 0 पर करेंगे, उसके पहले और बाद में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता ही है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्व टू 0। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 0 पर, 0 का मतलब 0, देखो x जब 0 हो या 0 से बड़ा तो ये टुकड़ा लेंगे। पहले टुकड़ा सेलेक्ट करेंगे f(x) इक्व टू x प्लस 1। अब टुकड़े में 0 पुट करेंगे f ऑफ 0, तो यहाँ होगा 0 प्लस 1 दैट इज 1 आ गया। तो इस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 आ गया। अब हम निकालते हैं LHL एट x इक्व टू 0। हिंदी में लिखेंगे x बराबर 0 पर हम लोग निकालते हैं LHL। तो x बराबर 0 पर LHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से कम, तो जीरो माइनस एच की मतलब होता है माइनस एच। अब फंक्शन में जहाँ पर यक्स है वहाँ माइनस एच पुट करेंगे, लेकिन टुकड़ा कौन लेना है? टुकड़ा जीरो से कम वाला टुकड़ा पहला होगा साइन यक्स अपान यक्स। यक्स के जगह पे एच पुट करेंगे माइनस एच। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन माइनस एच अपान माइनस एच होगा। साइन माइनस एच होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर माइनस में साइन एच अपान नीचे माइनस एच। माइनस एच माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। साइन एच अपान एच की लिमिट आपको पढ़ाया गया था। साइन एच अपान एच की लिमिट कितनी होती है? साइन एच अपान एच की लिमिट कितनी होती है? 1 होती है। अब हम निकालते हैं आर एच एल एट एक्स इक्वस टू जीरो। आर एच एल एट एक्स इक्वस टू जीरो मतलब यक्स बराबर जीरो पर हम लोग निकालते हैं आर एच एल। आर एच एल एट एक्स इक्वस टू जीरो, इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच बनता है। जीरो प्लस एच का मतलब एच आएगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो में एच ऐड करोगे एच आएगा ना, एफ ऑफ एच आएगा, एफ ऑफ एच आएगा। अब क्या करेंगे? अब फंक्शन में यक्स की जगह पी एच पुट करेंगे, लेकिन जीरो से बड़ा पर टुकड़ा है एक्स प्लस वन, इसी टुकड़े में एक जगह पी एच पुट करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर एच प्लस वन होगा। अब एच की जगह जीरो पुट करोगे तो जीरो प्लस वन दैट इज़ वन आ गया। तो आप देख रहे हो कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एक आया, इसका एल एच एल एक आया, आर एच एल एक आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंस एल एच एल बराबर क्या है? आर एच एल बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं फलन का मान। हिंदी में बोलते हैं फलन का मान। तीनों आपस में बराबर हैं। फिर लिख देंगे सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट यक्स इक्वस टू जीरो। मतलब हिंदी में लिखेंगे अतः यक्स बराबर जीरो पर यफ क्या है? यफ संतत है। यक्स बराबर जीरो पर यफ क्या है? संतत है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो शुरुआत के 3 प्रश्न में हमको यही देखने थे कि फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, मतलब कुल मिला कंटिन्यूटी की जांच करेंगे जिस पॉइंट पर फंक्शन की डिफिनीशन ब्रेक हो रही है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 7वां, डिटरमाइंड इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इतना एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कह रहा है कि यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये जीरो पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो इसकी भी कंटिन्यूटी हम जीरो पर चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू हिंदी में लिखेंगे यक्स बराबर जीरो पर फलन का मान, यक्स बराबर जीरो पर फलन का मान। तो यक्स बराबर जीरो पर फलन का मान कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। तो यक्स बराबर जीरो पर एफ ऑफ जीरो, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है ही, डिफाइंड है। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो जीरो आ गया। अब हम एल एच एल और आर एच एल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एल एच एल और आर एच एल। अब निकालेंगे एल एच एल एट एक्स इक्वस टू जीरो। हिंदी में एक्स बराबर जीरो पर हम लोग निकालते हैं एल एच एल। तो जीरो का एल एच एल माने जीरो से कम, तो यहाँ पर रहेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच होगा। अब फंक्शन में जहाँ यक्स है वहाँ पर माइनस एच रखेंगे। बेटा एक चीज़ और देखो प्यारे बच्चों, एक चीज़ और देखो, जब यक्स का मान जीरो नहीं है तो इसका मतलब या तो जीरो से कम है, जीरो से तो जीरो से कम जीरो से ज़्यादा पर पहला ही टुकड़ा है। जीरो से कम और जीरो से ज़्यादा पर मेरा टुकड़ा पहला ही है, वही एल एच एल आर एच एल बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो उसी टुकड़े में एक्स जगह माइनस एच रखो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो यक्स स्क्वायर
स्क्वायर है तो माइनस एच स्क्वायर है, फिर साइन कितना है -1/h है, साइन 1/h है। अब हम -h का स्क्वायर प्लस h होगा, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, ऊपर h स्क्वायर साइन कितना होगा -1/h होगा। अब हम लिमिट ले लेते हैं, यहाँ देखो बड़ा बढ़िया दिमाग लगेगा। लिमिट लेते हैं तो h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर और फिर साइन -1/0, ध्यान से देखो, फिर यहाँ 0 के स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई होगा और साइन माइनस इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है माइनस। दिमाग लगाओ, यहाँ 0 है, साइन के अंदर कोई भी चीज़ पुट किया जाए, कितना भी एंगल पुट करो, माइनस इन्फिनिटी पर कोई भी एंगल पुट करो, लेकिन साइन की औकात -1 से +1, तो साइन अपना आंसर -1 से +1 में कोई आंसर देगा, साइन अपना आंसर -1 से +1 में देगा। अब साइन -1 से +1 में कोई भी आंसर देगा, लेकिन आगे 0 बैठा है तो इसे क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इसका LHL 0 आ गया। अब ऐसे ही हम RHL निकालते हैं, RHL एट x = 0। अब हम 0 पर RHL निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h), f(0 + h) माने h, अब उसी टुकड़े में हम h पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h स्क्वायर साइन 1/h होगा। लिमिट पुट करोगे तो h स्क्वायर तो 0 होगा, 0 के स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई साइन 1/0 आ जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटिव होता है, 0 इंटू साइन क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, तो 0 मल्टीप्लाई -1 से +1। अब साइन -1 से +1 के बीच में कोई भी नंबर देगा, लेकिन 0 उसे आगे क्या बना देगा, 0 बना देगा। हम देख रहे थे कि फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन का LHL 0 आ गया, RHL 0 आ गया, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन जो हो गया हम देख रहे हैं, तो LHL बराबर क्या हुआ, RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, फलन का मान तीनों आपस में बराबर हैं। फिर लिख देंगे हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, चूंकि 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। हिंदी में आप लिख सकते हो, अतः f एक संतत फलन है, f एक संतत फलन है, f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक संतत फलन है, f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, बड़ा ही प्यारा प्रश्न था, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। इसमें यही क्वेश्चन था, क्या यह एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस का शक, अब ये कॉन्टिन्यूअस है, 0 पर अगर चेक कर लो, 0 का LHL RHL और तीनों बराबर हो, अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। तो हम चेक कंटिन्यूटी एट = 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब हम 0 का LHL निकालेंगे, 0 का LHL भी 0 आया बेटा, और 0 का RHL भी 0 आया, तो तीनों आपस में बराबर हैं। बोलेंगे सिंस LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यह कौन सा फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, इफ फंक्शन f(x) = इतना इज कॉन्टिन्यूअस एट x = π/2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि यह फलन बिंदु x बराबर k पर, सॉरी x बराबर π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो पूछा गया है k की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो सोल्यूशन में लिखेंगे सिंस f इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, हिंदी में लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 नहीं, सॉरी, चूंकि x बराबर π/2 है ना, हिंदी में लिखेंगे चूंकि x बराबर π/2 पर f संतत है, f क्या है, f संतत है। अगर ये संतत है देन तब क्या होगा, देन 3 चीज बराबर होगा, देन LHL बराबर हो जाएगा RHL और बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ
फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये चीज होगा। देन LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हम LHL निकालेंगे, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों इक्वल होंगे। ऐसा इसलिए होगा चूंकि यह फंक्शन बिंदु x बराबर π/2 पर कंटिन्यूअस है। अब देखो समझो प्यारे बच्चों, अब हम LHL के लिए फार्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h, ये π/2 का LHL है। RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h, और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, f ऑफ π/2 डायरेक्ट पुट कर दिया जाएगा। अब सुनो, अब हम टुकड़ा लेंगे, ध्यान से देखो, टुकड़ा देखो, जब x π/2 के इक्वल नहीं, इसका मतलब π/2 से या तो छोटा है या तो बड़ा है, तो हमारा पहला टुकड़ा यही LHL के लिए बनेगा, यही RHL के लिए। टुकड़े में जहां x है वहां पर π/2 माइनस h रखेंगे, और टुकड़े में फिर जहां x है वहां π/2 प्लस h पुट कर देंगे। पुट करते हैं, देखो तो यहाँ पर रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले से बेटा k है, फिर cos है, x की जगह क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस h अपान, सॉरी यहाँ पर पाई है 2 है, x जगह क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस h, ये LHL है। RHL में टुकड़े में जस्ट वही पुट करेंगे, k है आपका cos, यहाँ पर हो जाएगा π/2 प्लस h हुआ, और यहाँ पर ध्यान से देखो पाई माइनस 2 π/2 प्लस h पुट कर देंगे, और डायरेक्ट π/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, π/2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो π/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। सुनो, अब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 के, आपको पढ़ाया गया था cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ऊपर साइन h रहेगा, अपान यहाँ पर पाई रहेगा, ब्रेकर तोड़ोगे 2 से 2 कैंसिल, पाई और माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम यहाँ पर भी वही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस के साइन h हुआ, अपान यहाँ पर ब्रेकर तोड़ेंगे तो पाई माइनस 2h हो जाएगा, और उधर 3 रहेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा k साइन h अपान 2h, बचा k साइन h अपान 2h इक्वस टू, यहाँ पर बचा लिमिट, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपान यहाँ पर माइनस 2h बचा बराबर 3 है। अब देखो लिमिट ले लेते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा साइन h अपान h की लिमिट 1 होती है, साइन h अपान h की लिमिट 1 होगी तो k/2 बचाएगा, तो यहाँ से बचा बेटा k/2, निगेटिव निगेटिव वहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव में साइन h अपान h की लिमिट 1 हो जाए, तो यहाँ पर भी बेटा k/2 बचा बराबर 3। अब देखो हम आपको एक कहानी सुनाने चल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको बुक खरीदना हो और शॉप मतलब बुक की दुकान पर आप जाते हो और बुक वाला आपको बुक देता है, जैसे 12th में मैथ की 2 बुक होती है, फर्स्ट और सेकंड। मान लिया जाए कि आप बुक जो है बुक वाले से आप बुक खरीदते हो और भूल से आप फर्स्ट सेकंड दोनों बुक फर्स्ट की ले आते हो, फर्स्ट ही ले आते हो, मतलब 2 बुक आपका सेम हो गया, फर्स्ट है फर्स्ट हो गया, तो दुकानदार के पास आप जाओगे उसे वापस करने, चूंकि 2 बुक आपका सेम हो गया। वही कंडीशन यहाँ है, देखो 2 मैथ की 2 समान बुक आप खरीद लिए हो, k/2 2 ठी समान है, तो एक आप वापस करोगे, एक क्या करोगे, वापस एक को छोड़ देंगे, तो जब एक को छोड़ देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ से k/2 इक्वल्स टू 3 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो यह पॉइंट या फंक्शन जो है k बराबर, मतलब ये अगर कंटिन्यूअस होगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, इसमें यही दिया गया था कि अगर फंक्शन x बराबर π/2 पर कंटिन्यूअस है तो पूछा गया था k की वैल्यू क्या होगी, तो इसको सॉल्व किया गया, k की वैल्यू 6 आई। अब सुनो, सेम क्वेश्चन ये भी है, ये भी लिखा गया है कि फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 5 पर कंटिन्यूअस है, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, चूंकि x बराबर 5 पर f क्या है, संतत है,
अगर यक्स बराबर 5 पर संतत है तब दो चीज आपस में बराबर होंगी, तब उस कंडीशन में देन LHL बराबर क्या हो जाएगा, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो LHL का मतलब होता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, चूंकि 5 का LHL है। 5 पर RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, और 5 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 5 हो जाएगी। अब टुकड़े में 5 माइनस h और 5 प्लस h रखेंगे, किस टुकड़े में रखेंगे, को टुकड़ा देखो। पहला कह रहा कि जब यक्स जो है 5 या 5 से छोटा है तो 5 लिया जा रहा है, 5 से छोटे पर पहला टुकड़ा है kx प्लस 1, तो यहाँ पर रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, k रहेगा, x की जगह पे क्या पुट करोगे, 5 माइनस h, बाजू में प्लस 1 है। RHL माने 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा पर ये टुकड़ा है, तो इस टुकड़े में x जगह 5 पुट करोगे तो 3 है, x जगह 5 माइनस 5 प्लस h पुट करोगे, बाजू में आपका माइनस 5 है, और 5 पर फंक्शन की वैल्यू यही है kx प्लस 1, x जगह डायरेक्ट 5 पुट कर देंगे तो 5 के प्लस 1 हो जाएगा। अब लिमिट लेने की बारी आ गई, h की जगह 0 पुट कर देंगे, लिमिट में h की जगह 0 पुट करोगे तो k 5 माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पर आपका 3 है, 5 प्लस 0 माइनस 5, और यहाँ पर है 5k प्लस 1 है। एक बार चेक कर लीजिए, यही है शायद, ठीक। अब आगे क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 5k प्लस 1 इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 5k प्लस 1। फिर देखो मैथ की दो समान बुक खरीद के ले आए हो तो एक वापस करोगे, तो यहाँ पर आप उस बुक को वापस करोगे तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 5, 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आएगा, तो यहाँ से आपको 5k इक्वल टू बेटा 9 आया, तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 9 अपान कितना, 5। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपको इसे समझना था। ये फंक्शन जो है पॉइंट x बराबर 5 पर कॉन्टिन्यूअस था, तो k की वैल्यू पूछी गई थी। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो तीन चीज इक्वल होते हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो 0.5 का LHL माने 5 से कम, कितना कम, h कम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, ये 5 प्लस h, ये 5 हो जाएगा। तीनों वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर देखो दो वैल्यू सेम है तो एक इग्नोर कर देंगे, फिर उसके बाद बेटा सॉल्व करके k की वैल्यू 9/5 ले आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन है, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 5। देखो ये पीस वाइज फंक्शन, ये 3 टुकड़े में परिभाषित है। पहला टुकड़ा बोला है कि मैं 5 हूं, लेकिन 5 कब है, जब x 2 और 2 से कम है। दूसरा टुकड़ा कह रहा है ax प्लस b है, x कब है, जब x 2 से बड़ा और 10 से छोटा है। और तीसरा टुकड़ा है जब x 10 और 10 से बड़ा, 10 के बराबर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा कि a तथा b का मान बताओ जबकि फलन f जो है संतत है। इसमें ये बोल दिया गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो प्यारे बच्चों, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब वो जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है उस पॉइंट पर भी वो कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पर फंक्शन की डिफिनीशन ब्रेक हो रही है, 2 पर और 10 पर। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखो इसकी भूमिका कैसे बनाएंगे, सोल्यूशन में बोलेंगे सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हिंदी में बोलेंगे चूंकि f संतत फलन है, f संतत फलन है, f संतत फलन है, f इज कॉन्टिन्यूअस, देन तब क्या होगा, देन f इज कॉन्टिन्यूअस, f is continuous at points, f is continuous at points x equals to 2 and x equals to 10। हिंदी में लिखेंगे तब f बिंदु x बराबर 2 व x बराबर 10 पर संतत होगा,
इस तरीके से है। पहली तो भूमिका ये देखो, तो f इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, चूंकि अब संतत फलन है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। चूंकि कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी का वहां शक होता है जहां पर फंक्शन की डिफिनीशन ब्रेक होती है। किस पॉइंट पर ब्रेक हो रही है? 2 पर और 10 पर। तो ये कॉन्टिन्यूअस बोला गया है क्वेश्चन में, तो ये 2 और 10 दोनों पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देन f इज कॉन्टिन्यूअस पॉइंट, मतलब देन f इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट्स x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 10। तो पहले 2 पर देखेंगे फिर 10 पर देखेंगे। देखो, तो पहले सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, हिंदी में बोलेंगे चूंकि f x बराबर 2 पर संतत है। लो, अगर x बराबर 2 पर संतत है तो वही 3 चीज बराबर होंगे, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तब क्या होगा? देन LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो LHL क्या होता है? LHL क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h LHL हुआ। RHL क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h RHL हुआ। 2 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 होगी। अब टुकड़ा लेते हैं, 2 का LHL माने 2 से कम। बताओ 2 से कम पर फंक्शन का टुकड़ा क्या होगा? 5। बताओ यहाँ बेटा कहीं x है? नहीं। तो जब x नहीं है तो हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5 ले लेंगे। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। 2 का RHL का मतलब 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा पर टुकड़ा क्या था? 2 से ज़्यादा पर टुकड़ा ये है, ax प्लस बी है। इसी ax प्लस बी में x के प्लेस पे 2 प्लस h पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे? ax की जगह पे 2 प्लस h पुट करेंगे, बाजू में b है। और 2 एग्जैक्ट 2 पर फंक्शन, एग्जैक्ट 2 पर, देखो 2 पर भी फंक्शन, 2 या 2 से कम पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो वो 5 ही रहेगा, ये 5 रहेगा। आज फिर मैथ की 2 बुक समान ले तो एक 5 हम इग्नोर कर देंगे, एक 5 छोड़ देंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे। तो a 2 प्लस 0 प्लस b इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ब्रैकेट तोड़ोगे तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, कहानी एक, इक्वेशन एक बन गया a और b में। समझ में आया प्यारे बच्चों? यहाँ a और b में एक इक्वेशन बन गया। एंड अब आगे भी इसमें देखो हम लिख दे रहे हैं, एंड f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 10। ये 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस है ना, ये 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। जब 10 पर कॉन्टिन्यूअस है तब भी क्या होगा? 2 चीज बराबर होंगे ना। हिंदी में लिख दो, चूंकि x बराबर 10 पर f क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। x बराबर 10 पर f क्या है? संतत है। जब x बराबर 10 पर संतत है तो वही 2 चीज बराबर होगा, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। देन तब क्या होगा बेटा? इसमें भी LHL बराबर क्या हो जाएगा? RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ पर भी 3 चीज बराबर होंगे ना। तो LHL किस पॉइंट पर? LHL हम 10 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, ये 10 का LHL है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 प्लस h, ये 10 का RHL है। और 10 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 10 है। तो 10 का LHL माने 10 से कम। 10 से कम पर कौन सा टुकड़ा लेंगे? देखो 10 से कम पर ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी में x जगह वही पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 ax प्लस बी है, तो a है, x जगह क्या पुट करोगे? 10 माइनस h प्लस बी है।
और 10 का RHL माने 21 है और 10 पर भी फंक्शन की वैल्यू 21 है, टुकड़ा चेक कर लेना। तो यहाँ पर अब 2 बार 21 आ गया तो एक बार छोड़ देंगे, एक बार ले लेंगे और एज के जब 0 पुट करेंगे बेटा तो 10a + b = 21 आ गया। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो 2a + b = 5 है और ये है 2a + b = 21 है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, यहाँ b है और यहाँ भी b है तो b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बेटा 10a है और यहाँ पर 8a है। पहले हम लिख देते हैं, लिख दे रहे हैं लो। आपका ये आपका है 10a + b = 21 और ये आपका है 2a + b = 5। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, b से b कैंसिल हो गया। यहाँ से मिल जाएगा 8a = 16। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब a की वैल्यू 2 हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पुट x = a, पुट a = 2 इन फर्स्ट में a की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में 2 × 2 + b = 5 है। 2 2 जा, यहाँ से हो जाएगा 4 + b = 5 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से आज आपको कंटिन्यूटी के कुल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बताए गए। तो सातों क्वेश्चन आप लोग ढंग से एक बार देख लेना, एक एक तरफ से सारे क्वेश्चन देखो लिखे भी गए हैं, सब बताए गए हैं। तो आज जो है 7 क्वेश्चन बताए गए कंटिन्यूटी की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।